Guys, Dvip Modi here from Modi Academy. Today we are going to learn about question number 7 of 14.2. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इजी एंड हमको बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो. मतलब कि डेसिमल प्लेसेस मतलब कि हमारा जो पाई होता है ना विच इज इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है. 50 डेसिमल तक हमको डेटा गिवन है. ठीक है, सो हमको क्या करना है, we have to make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after the decimal point. And second है what are the most and the least frequently occurring digits. हमको बोल दिया है. चलो ठीक है, पहले हम लोग ये टेबल बना लेते हैं तो उसी की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो जाएगा. उसका मतलब कि हम लोग इधर देखते हैं तो जीरो कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो हम लोग डेसिमल के बाद जीरो काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं. उसका मतलब कि जीरो इज रिपीटिंग ओनली 1 and 2 टाइम्स. मतलब कि हम बोल सकते हैं इधर कि जीरो इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो फ्रीक्वेंसी फॉर जीरो विल बी इक्वल्स टू हमारे पास 2 हो जाएगा. देन हम लोग वन की बात करते हैं तो वन भी हमको गिनना पड़ेगा. सो वन एक बार इधर, ये सेकंड टाइम है. देन हम लोग आगे जाते तो थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम एंड देन फिफ्थ टाइम. तो हमारे पास टोटल 5 टाइम्स हमारा वन हो गया. चलो उसके बाद टू की बात करते हैं. सो हियर वन टाइम टू इज देयर, देन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, देन इधर फोर्थ टाइम एंड देन हम लोग आगे जाते हैं तो इधर फिफ्थ टाइम है. सो हमारे पास टोटल टू भी कितनी बार रिपीट हो रहा है विच इज इक्वल्स टू हमारा 5 हो रहा है. चलो ठीक है, मतलब 255 हो गया. थ्री की बात करते हैं तो थ्री देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो हम लोग स्टार्टिंग से जाते हैं तो इधर एक वन थ्री आया, देन हियर थ्री, सेकंड टाइम थ्री, देन हमारा थर्ड टाइम थ्री आया, देन हम लोग फोर टाइम, फाइव टाइम, देन हम लोग सिक्स टाइम हो गया इधर, एंड देन आगे जाते हैं तो सेवन टाइम हो गया, और हम लोग आगे जाते हैं तो इधर एट टाइम हो गया. ठीक है, तो हमारा थ्री डेसिमल प्लेस के बाद कितना बार रिपीट हो रहा है, सो एट टाइम्स. सो फ्रीक्वेंसी फॉर इट विल बी इक्वल्स टू हमारे पास इधर 8 हो जाएगा. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन अब 4 की बात है तो 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो देखो ये एक बार वन 4 हुआ, देन हम लोग आगे जाते हैं तो सेकंड टाइम हो गया, देन थर्ड टाइम हो गया, देन हम लोग आगे जाते हैं तो फोर्थ टाइम हो गया, देन हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 4 इज रिपीटिंग ओनली एंड ओनली 4 टाइम. अब 5 की बात करते हैं तो 5 एक बार, दो बार, देन हम लोग आगे जाते हैं तो थ्री थर्ड टाइम हियर हो रहा है, देन हम लोग फोर टाइम हियर हो रहा है, एंड हम लोग बीच में देखते हैं ना तो इधर भी कहीं पर रिपीट हो रहा है. सो वी कैन से कि हमारा टोटल वन टू, फिर हम लोग आगे जाते हैं तो इधर थ्री टाइम्स हो रहा है, देन हमारे पास फोर टाइम हो रहा है, एंड हम लोग आगे बीच में देखते हैं तो फाइव टाइम्स हो रहा है. ठीक है, उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फाइव आर रिपीटिंग, वी कैन से हमारा फाइव टाइम हो गया. ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं. मतलब कि सिक्स रिपीट कितनी बार हो रहा है. तो थोड़ा गलती, मतलब आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, बट जब आप लोग नोटबुक में करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा. ठीक है, सो मेरे साथ साथ करते जाना. सो हम लोग इधर देखो सिक्स इज रिपीटिंग वन टाइम, देन धीरे 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 आगे जाते हैं तो सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, देन आगे जाते हैं तो हमारे पास इधर फोर टाइम है. ठीक है, तो हमारे पास सिक्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिक्स इज रिपीटिंग ओनली एंड ओनली फोर टाइम्स हो रहा है. चलो ठीक है, अब सेवन की बात करते हैं. सो धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं तो सेवन हियर एक बार आया. चलो ठीक है, उसके बाद हमारे पास इधर दूसरी बार आया, देन हम लोग आगे जाते हैं तो इधर तीसरी बार आया, इधर फोर्थ टाइम आया. तो सेवन इज ऑल्सो रिपीटिंग, हम लोग बोल सकते हैं इधर कि फोर टाइम हमारा सेवन भी रिपीट हो रहा है. ठीक है, सो अब एट की बात करते हैं तो एट कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो एट इज ईयर वन टाइम रिपीट हो रहा है, देन सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, देन हम लोग आगे जाते हैं तो थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, देन फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, एंड देन हम लोग आगे जाते हैं तो बस फाइव टाइम्स रिपीट हो रहा है. मतलब कि एट इज रिपीटिंग हमारे पास फाइव टाइम. अब सबसे ज्यादा नाइन कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो नाइन हियर वन टाइम रिपीट हो रहा है, टू टाइम रिपीट हो रहा है, देन थ्री टाइम, देन हम लोग आगे जाते हैं तो इधर फोर टाइम आया, देन फाइव टाइम, देन हमारे पास सिक्स, सेवन एंड एट टाइम. सो एट टाइम्स हमारा नाइन रिपीट हो रहा है. तो चलो एट टाइम्स लिख दिया. अब एक बात तो फिक्स है ना कि 50 डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल के बाद 50 दिया है डिजिट्स, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का समेशन होना चाहिए वो भी 50 होना चाहिए. मतलब कि मैं इधर गिन लेता हूं तो टू प्लस फाइव हमारा सेवन हो जाएगा, प्लस फाइव 12 हो जाएगा, देन 20, देन प्लस फोर 24, देन फाइव 29, देन हमारे पास 33, फिर 37, 37 प्लस 8 45 एंड 50. मतलब कि इधर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल भी 50 हो गए. मतलब कि हमारा डेटा पूरा का पूरा आंसर करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया. अब क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या बोला गया है
कि व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, मतलब कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका होगा वो मोस्ट हमारा अकरिंग डिजिट्स हो गया। तो मोस्ट अकरिंग डिजिट्स कौन से, तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हमारा 8 एंड 8 दो बार रिपीट हो रहा है। कौन से डिजिट, तो वी कैन से 3 एंड हमारे पास 9 आर टू डिजिट्स विच आर वेरी वेरी अकरिंग मोस्टली, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारा लीस्ट कौन सा है, तो कि लीस्ट अकरिंग डिजिट्स आर विच आर हैविंग अ वेरी वेरी लेस फ्रीक्वेंसी और लीस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी है 2। वो किस में आ रहा है, तो कि 0 इज रिपीटिंग ओनली 2 टाइम्स, मतलब कि लिस्ट अकरिंग डिजिट है वो क्या है, तो कि इट इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये आपका पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हो गया। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 4 मार्कर क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसा टेबल ड्रॉ करना है, डिजिट्स फ्रीक्वेंसी टोटल लिख के आपको सॉल्व करोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल मोदी एकेडमी yet, you have subscribed the channel Moody Academy so you can get a best notification and maths teaching purpose of 9th 10th 11th 12th mathematics, ठीक है। थैंक यू।